नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नोटिफिकेशन OBE का ओपन बुक एग्जामिनेशन जो थर्ड ईयर और एक्स स्टूडेंट के होने जा रहे हैं। तो जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है वो कैसा होगा, क्या है, उसमें क्या डिटेल्स हैं, आपको कैसे वो मिलेगा, आपको किस प्रकार से देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन सा वो नोटिस है और क्या उसमें आपके लिए लिखा है। दोस्तों, इसी तरह की न्यूज़ के लिए जुड़े रहिए अपने YouTube चैनल एडुट्रिक्स के साथ। और मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल एडुट्रिक्स। तो दोस्तों, ये है वो एग्जामिनेशन विंग दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, जिस पर आप exam.du.in करके जा सकते हैं। और इसके अंदर आपको जाना है कहीं भी नहीं, सिर्फ आपके सामने ये डायरेक्ट व्हाट्स न्यू का ये पैलेट में नोटिफिकेशन चल रहे होंगे। इसके अंदर आपको ये थर्ड नोटिफिकेशन है, गाइडलाइन पॉलिसीज ओपन बुक एग्जामिनेशन, इसे आप क्लिक कर लेना और आपके पास ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। 30 मई का ये नोटिफिकेशन है लॉकडाउन 4 का। तो अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, हम डायरेक्ट वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं जो आपके लिए रेलिवेंट है। देखिए, जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं और एक्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एग्जाम होने जा रहे हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो एक्स स्टूडेंट जो है वो अपनी डेट शीट को फॉलो करेंगे, जो डेट शीट उनको दी गई है, अब तो फाइनल डेट शीट आ चुकी है, आपने वो फॉलो करनी है। जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं और उनका कोई बैकलॉग का पेपर है, कोई ER है उनकी अगर, तो वो फिर उन्होंने पेपर देना है अपने 6 सेमेस्टर में। तो यानी जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं उन्हें थर्ड ईयर के एग्ज़ाम देने हैं, और जो एक्स स्टूडेंट हैं उनको अपने पुराने कोई एग्ज़ाम देने हैं, और जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं उनको अपने पुराने एग्ज़ाम भी देने हैं, तो वो दे सकते हैं। तो ये इस तरह के 3 तरह के बच्चे इस बार ओपन बुक एग्ज़ाम देंगे। The students who have passed out their final year यानी सेमेस्टर 6 एग्जामिनेशन इन द ईयर 2019, जिन बच्चों ने 2019 में अपना फाइनल ईयर पास आउट कर लिया है, कैन ओनली अपीयर फॉर एन इम्प्रूवमेंट, और फिर वो अपना इम्प्रूवमेंट अगर देना चाहें 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन का, तो वो इस बार ये ओपन बुक एग्जाम दे सकते हैं। द स्टूडेंट्स हु आर इन फाइनल ईयर 6 सेमेस्टर फाइनल कैन अपीयर फॉर इम्प्रूवमेंट इन पेपर्स अब 4 सेमेस्टर ओनली, और वो सिर्फ 4 सेमेस्टर के ही अपने पेपर इम्प्रूव कर सकते हैं, सारे सेमेस्टर के पेपर इम्प्रूव नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर OBE एंड विश टू इम्प्रूव देयर ग्रेड्स शैल आल्सो बी गिवन चांस टू इम्प्रूव। आप जैसे अगर आप इस बार OBE का एग्जाम देते हैं और आप चाहते हैं कि आप अगली बार जब 2021 में आपके ऑफलाइन वाले पेपर हो, पुराने तरीके वाले पेपर हो, तो आप इम्प्रूव करना चाहें OBE वाले एग्जाम्स को अगली बार, तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अब 2020 में आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं OBE के थ्रू, उन्हें अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं 2021 में, तो इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑल स्टूडेंट्स शुड ऑल्सो इंश्योर दैट देयर एग्जामिनेशन फॉर्म, सब आपको ये इंश्योर करना है, पक्का करना है कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया है। जो एडमिशन टिकट होगा वो आपके पास ई-मोड के थ्रू ही आएगा, यानी कि आपके ईमेल पर ही आएगा, ऑनलाइन के थ्रू ही आएगा। द स्टूडेंट्स शुड रिमेन इन कांटेक्ट, अपने कॉलेज के आप कांटेक्ट में रहिए, इंस्टीट्यूट के, अगर SOL के हैं तो SOL की वेबसाइट के कांटेक्ट में रहिए, और बिल्कुल कांटेक्ट में बन रहिए, आपके पास किसी न किसी तरीके से इंफॉर्मेशन आएगी। और ये जो कुछ भी पैरा है उस पैरे में ये लिखा है कि इन्होंने CSC सेंटर बनाए हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स। ये उन बच्चों के लिए है कि जो अगर कहीं फंसे हुए हैं, उनके पास उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है जिससे वो OBE एग्ज़ाम दे सके, जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन, कंप्यूटर, फ़ोन वगैरह, और वो कहीं दूर दराज में फंसे हैं या ऐसे गांव में हैं जहां पर ये फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये लगभग 2 लाख के करीब ये इस तरह के कॉमन सर्विस सेंटर बनाए हैं, और उनमें जाके फिर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आप अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट में जाकर भी
एडवांस में कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास वो फैसिलिटीज है या नहीं है। द क्वेश्चन पेपर शैल आल्सो बी असेस्ड बाय द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स फ्रॉम द डेजिग्नेटेड पोर्टल एज पर scheduled date sheet notified by the examination branch conveniently downloaded। आप बहुत आराम से अपनी वेबसाइट, अगर आप सोल या NC-Web के बच्चे हैं तो, और अगर आप कॉलेज के बच्चे हैं रेगुलर के, तो आप अपने कॉलेज की वेबसाइट से भी क्वेश्चन पेपर बहुत आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। द एग्जामिनेशन ब्रांच शैल ऑल्सो प्रोवाइड क्वेश्चन पेपर एट द ईमेल ऑफ द कॉलेज। जो एग्जामिनेशन ब्रांच है वो कॉलेज को भी, हर कॉलेज को भी ईमेल करेगी क्वेश्चन पेपर। तो अगर आप चाहें तो कॉलेज की वेबसाइट से भी वो क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं, या फिर आप अपने कॉलेज को बोल सकते हैं, आपका कॉलेज आपको वो क्वेश्चन पेपर ईमेल कर देगा या व्हाट्सएप कर देगा, जैसे भी है। यानी कि बच्चों की सहूलियत का पूरा ख्याल इसमें रखा गया है। सिमिलरली इन केस एनी रीजन इफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अपलोड देयर आंसर शीट। अब अगर आप अपनी कोई भी आंसर शीट को, जैसे कि आपको आंसर लिखना है, क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर लेंगे, फिर आप उसको किसी भी आंसर शीट पे लिखेंगे, प्लेन शीट पे, फिर उसको लिखने के बाद आप उसे स्कैन करके अपलोड करेंगे। और जब अपलोड करेंगे, सपोज आप पोर्टल पर डायरेक्टली अपलोड कर रहे हैं और अपलोड नहीं हो रहा है, तो आप अपने कॉलेज की जो साइट है, आप अपने कॉलेज को भी ईमेल कर सकते हैं, डेजिग्नेटेड ईमेल एड्रेस ऑफ द कॉलेज। तो आप अपने कॉलेज को भी ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं आप अपने जो भी आपके आंसर शीट की स्कैन कॉपी है। द कॉलेज विल नोटिफाई द टेलीफोन नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल एड्रेस। ये कॉलेज के लिए है, कॉलेज जो है उसके पास सब बच्चों के टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह सब होने चाहिए, और उन्होंने भी अपनी इंफॉर्मेशन दे रखी है ताकि बच्चे उनसे कांटेक्ट कर सके। द स्टूडेंट शैल आंसर द क्वेश्चन ऑन प्लेन पेपर। आपको A4 साइज का प्लेन शीट पेपर लेना है, जैसे आपका वो पेपर होता है ना फोटोकॉपी वाला, तो वो होता है A4 साइज का, और वो आसानी से स्कैन हो जाता है और विजिबल भी होता है। तो उस पर आपने आंसर लिखने हैं, और लाइन होनी चाहिए या नहीं, इस तरह का कोई इसके अंदर गाइडलाइंस में मेंशन नहीं है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप A4 साइज की शीट ले लीजिए, जो फोटोकॉपी वाली होती है, तो वो सबसे बढ़िया रहेगी। अगर आप बिना लाइन के बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, तो फिर आप उस पर पेंसिल से लाइनें ड्रॉ करके रखिए एडवांस में। बाकी मेरे हिसाब से कोई ज़रूरी नहीं है, आप कॉलेज के बच्चे, आप आराम से उस पर लिख ही सकते हैं। एंड स्टूडेंट शुड पुट पेज नंबर ऑन ईच पेपर। और ध्यान रखिए, हर पेज के ऊपर पेज नंबर जरूर होना चाहिए, ताकि आंसर शीट चेक करने वाले टीचर को पता हो कि कौन से पेज के बाद कौन सा पेज पढ़ना है चेक करने के लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि रजिस्टर के पेज फाड़ के चल सकते हैं क्या? तो देखिए, इस तरह से कुछ मेंशन तो नहीं है। अगर आपका रजिस्टर का पेज A4 साइज का है तो ठीक है, वो भी चल जाएगा, लेकिन रजिस्टर के पेजेस अगर आप अवॉइड ही करें तो ठीक है, क्योंकि जब आप उसको फाड़ेंगे तो वो फाटने में अजीब सा हो जाएगा। तो इसलिए बढ़िया रहेगा कि आप जो ऑलरेडी A4 साइज में ही आता है तो वही वाली शीट आप अप्लाई करें, उसी को आप यूज करें जो आपकी फोटोकॉपी वाली शीट होती है। फिर है द टोटल ड्यूरेशन। OBE के लिए आपको टोटल कुल मिला के 3 घंटे मिलेंगे पेपर के लिए। कुल मिला के टोटल 3 घंटे हैं, 3 घंटे के ऊपर टाइम स्किप नहीं होएगा। 2 घंटे आपको मिलेंगे पेपर को लिखने के लिए, जिससे आप अपने आंसर्स लिखें अपने आंसर शीट के ऊपर, और उसके बाद आपको 1 घंटा मिलेगा एडिशनल, एक 1 घंटा और मिलेगा। किस लिए? वो इसलिए होगा कि आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकें और अपने जो आंसर शीट लिखी है उसकी फोटो क्लिक करके, स्कैन करके उसे आप अपलोड कर सकें, फाइल बना के अपलोड कर सके साइट पे। तो उसके लिए आपको 1 घंटा और मिलेगा, लेकिन आंसर्स लिखने के लिए आपको सिर्फ 2 घंटे ही मिलेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनको कुल मिला के 5 घंटे मिलेंगे। फिर है टू चेक द यूज ऑफ एनी अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन द स्टूडेंट शैल रिक्वायर टू। अब कोई किसी तरह का अनफेयर मीन, कोई गलत तरीके का, जैसे पर्ची, चीटिंग वीटिंग, वो चीज ना हो, तो उसके लिए क्या है
एक अंडरटेकिंग ली जाएगी आपसे ईमेल पर ही, यानी कि जहाँ से आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करेंगे ना, तो वहीं पर ही एक छोटा सा फॉर्म होगा कि भाई मैं हूँ, मेरे फादर का नाम, मदर का नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये, और मैं कोई किसी भी तरह का अनफेयर मीन अगर कोई चीटिंग वेटिंग करते हुए पकड़ा जाऊं तो मेरा पेपर कैंसिल किया जा सकता है, मैं इस बात को जानता हूं। इस तरह से कुछ लिखा होगा, जो कि हर बार वैसे भी अंडरटेकिंग ये हमेशा, और वैसे भी ये अंडरटेकिंग हमेशा ही फिल कराई जाती है बच्चों से कॉलेज के अंदर, तो हम जानते ही हैं। तो ये वैसी ही है, बस इसमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा, तो ये अंडरटेकिंग आपने फिल करनी होगी। द यूनिवर्सिटी केयर्स फॉर द स्टूडेंट, ये देखिए ये है उन बच्चों के लिए जो बेचारे कहीं अपने घर से दूर दराज में हैं और या फिर वहाँ पर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है इंटरनेट वगैरह की। यूनिवर्सिटी केयर्स फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू अपीयर फॉर द OBE रिमोटली, दूर दराज में बैठने के लिए, एंड दस विल गिव सच स्टूडेंट्स वन मोर चांस टू अपीयर फॉर द कन्वेंशनल मोड। उनको एक चांस दिया जाएगा कि वो कन्वेंशनल मोड यानी पुराने तरीके से हाथ से लिख के जो पेपर होते हैं जैसे अभी तक होते थे, उस तरह के एग्जाम कराने के लिए उनको एक चांस और दिया जाएगा। मतलब हर बच्चे का ध्यान रखा गया है ऑफ एग्जामिनेशन एंड एज प्रेजेंट सिचुएशन इम्प्रूव द कन्वेंशनल मोड ऑफ एग्जामिनेशन इन सच केस इफ रिक्वायर्ड शैल बी कंडक्टेड आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ OBE। लेकिन वो एग्जाम कब होगा? वो एग्जाम तभी होगा जब OBE एग्जाम का रिजल्ट पब्लिक हो जाएगा। तो जब OBE एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद फिर चांस दिया जाएगा उन बच्चों को जो दूर दराज में होने की वजह से या फैसिलिटीज न होने की वजह से OBE एग्जाम नहीं दे पाए और वो पुराने तरीके से एग्जाम फिर देंगे। द fresh dates for filling in the examination form for the let out students of this final semester term year shall be notified probably by the beginning of September 2020। और उनके लिए जो भी अगली डेट शीट होगी तो वो सितंबर के स्टार्टिंग में ही आ जाएगी। फिर एक मॉक टेस्ट भी होने जा रहा है। मॉक टेस्ट शैल बी अवेलेबल ऑन द पोर्टल 1 week prior from the commencement of the examination to facilitate the students who are appearing for examination to become aware about the mode of examination, use of tools, etc. etc. अब बच्चों को ये भी बहुत सारा डर सता रहा है कि भाई हमने इस तरह का एग्जाम तो कभी दिया नहीं, तो फिर हम इसको कर कैसे पाएंगे? हमने तैयारी तो कोई की नहीं इस तरह की और सीधा हम मैदान में उतरे, पता नहीं हम कर भी पाएंगे या नहीं, और हमसे अपलोडिंग डाउनलोडिंग हो पाएगी कि नहीं, स्कैन वगैरह ये सब हम कर पाएंगे या नहीं। तो इसके लिए एक मॉक टेस्ट होगा, यानी कि ट्रायल वर्जन टाइप आप समझ लो। इस मॉक टेस्ट के अंदर क्या होगा कि सब कुछ वैसा का वैसा ही होगा जैसा कि 1 हफ्ते के बाद यानी कि फाइनल एग्जाम में होने वाला है। तो आपके एग्जाम से 1 हफ्ता पहले मॉक टेस्ट भी होगा और इसमें आपको आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपने क्या चीज कैसे करनी है। और फिर आप इस चैनल से भी आराम से जान पाएंगे, मैं आपको वैसे भी करके दिखा दूंगा एडवांस में ही कि किस तरीके से आप अपना ये सारे के सारे काम कर सकते हो। दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना कि अब जैसे ये OBE एग्जाम होने जा रहे हैं तो ये बिल्कुल ही अलग तरीके के होंगे और आपको इसके लिए प्रॉपर स्टडी की जरूरत पड़ेगी और किस तरह से एग्जाम होंगे इस ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप चाहें तो OBE एग्जाम करने के लिए किस तरह से आप कर सकें और इसकी पूरी स्टडी एंड एवरीथिंग, तो इसके लिए आप मेरी Zoom की ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। वो क्लासेस लेने के लिए आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और इसके अंदर आपकी हर प्रकार की पूरी मदद की जाएगी। द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज बाउंड टू प्रोटेक्ट, और ये वो आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर इन्होंने बताया कि जी हमने CSC सर्विस सेंटर हमने बनाए हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आता है। तो इन्होंने क्या किया है कि जो बच्चे शहर वेयर में हैं लेकिन उनके पास फैसिलिटीज नहीं है इस तरह के पेपर कंडक्ट करने की, इस तरह से ऑनलाइन पेपर देने की, तो ये सर्विस सेंटर इन्होंने बनाए हैं और वो सर्विस सेंटर पे जाके ये वहां पर ये इस तरह का ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम ये दे सकते हैं।
देखिए, द स्टूडेंट शैल बी अलाउड टू यूज ICT इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज अवेलेबल विद द CSC। और डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट लेना है, स्कैनिंग करना है पेपर को, वहां पर सब कुछ आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी इनके CSC पर, और वो सब कुछ एकदम 100% फ्री होगा, कोई उसका पैसा नहीं लगेगा। कितनी बढ़िया बात है। द स्टूडेंट्स कैन अवेल ऑल दीज फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी वहां पर एग्जाम देने के लिए, और एकदम फ्री होगा वो। और देखिए, 2 लाख से भी ज्यादा इस तरह के सेंटर है, और आपको बस ये पता करना है। देखिए, ग्राम पंचायत लेवल तक है, तो आपको सिर्फ ये पता करना है कि आपके घर के पास कौन सा ऐसा सेंटर है जहां जाके आप एग्जाम दे सकते हैं। आपको ये कैसे पता चलेगा? स्टूडेंट्स कैन एक्सेस द डिटेल्स ऑफ CSC अवेलेबल ऑफ देयर नियरेस्ट लोकेशन फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन। तो ये वेबसाइट है MEITY की। इसकी वेबसाइट पे जाके आप बिल्कुल नियर बाय अपने घर के पास कौन सा CSC पड़ेगा, वहां जाकर आपने एग्जाम देने हैं, उसका पता कर सकते हैं। स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द दिव्यांग कैटेगरी हु शैल अवेल द फैसिलिटीज CSC आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर स्क्रिप्ट्स। देखिए, अब जो बच्चे हैं वो खुद पेपर नहीं लिख पाते हैं, जो PWD कैटेगरी से होते हैं, उनके साथ में एक और उनका सहायक होता है जो उनके बिहाफ पर पेपर लिखता है, तो उसको भी वो इस सेंटर पे अपने साथ ला सकते हैं अगर वो इस सेंटर पे जाके ये एग्जाम देना चाहते हैं। तो जितनी भी और आपको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो अपलोड हो जाएगी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, और जो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी वो भी स्टार्ट होने से पहले। और बच्चे अपनी एग्जामिनेशन की डेट शीट वगैरह सब ठीक से चेक कर ले और उसके अकॉर्डिंग ही ये पेपर देने जाए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इस नोटिफिकेशन में मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, तो इसके अंदर आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए और अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।